पॉडकास्ट में आपका दिख रहा था, नितंब में काला टीका आपने लगवाया। सर क्या है सर वो? देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, वो कुछ नहीं है, वो एक उपाय है। हमारे जो नितंब होते हैं वो बुध होते हैं। बुध और काला टीका जो होता है वो शनि होता है। मैंने बुध और शनि का मिलन करवाया और कुछ नहीं करवाया। जिसको नॉलेज है ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। और बुध शनि मिलते हैं तो फिर वो बिजनेस अच्छा हो जाता है, और बिजनेस जिसका अच्छा होता है उसको पैसा आता है। इतना प्यारा उपाय है ये, तो बहुत प्यारा उपाय है ये। तो मैं इतने लोगों को, अपने भाइयों बहनों को और प्रिय प्रिय बुजुर्गों तक को करवा देता हूँ, और वो मतलब हफ्ते भर में कहते हैं आनंद आ गया संजीव जी, ये क्या तिलक वाला आप उपाय करवाते। बहुत जबरदस्त उपाय है ये। कहाँ से लाते हैं आप ये एकदम? मेरे मालिक, हम सालों से, हमें 23-24 साल हो गए इस फील्ड में। तभी तो मैं कहता हूँ ना, मेरे जैसे उपाय कोई नहीं बोलता। सारे तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, सारे यही कपूर यही जलवाते रहते, धुएं वाले। मेरे जैसा कोई उपाय नहीं बताता। ये सिर्फ जिसको नॉलेज है, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, लाल किताब आती है, वास्तु आती है, वही ये उपाय बता सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, सपोज कीजिए, चलो ये तो आपने बताया बिजनेस के लिए उपाय है कि बिजनेस किसी को अच्छा करना है तो ये वाला उपाय कर सकता है। 7 दिन ही करे, 7 दिन में आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब जो लोग क्या कहते हैं कि हमको अपना लाभ भाव खोलना है, इनकम का हाउस जनरेट करना है, इनकम के हाउस को हिलाना है। इनकम का हाउस होता है हमारे कुंडली का 11वां घर, और दूसरा भाव होता है हमारे कुंडली का धन भाव, और जो 9वां भाव होता है हमारी कुंडली का किस्मत भाव होता है। आपने क्या करना है कि धन भाव को एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर लाभ भाव को, मोटा मोटा पैसा आपके पास में आए, तो आप जो है 11वें भाव यानी कि आपने क्या करना है, गुरुद्वारे जाना है। अब गुरुद्वारे में वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, वहां पर किताब पढ़ी हुई है, तो 11वां भाव, और जो मस्जिद है, मस्जिद में भी किताब पढ़ी हुई है, तो वहां पर भी जो है ना आप 11वां भाव हुआ, तो आप गुरुद्वारे या फिर मस्जिद में, मतलब जो भी, हम तो हिंदू धर्म के हैं तो हम आपको कहेंगे गुरुद्वारे में चले जाओ, तो जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में जाए। तो आप वहां पर जाकर जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जूतों की सेवा, 11वां घर शनि का घर है, और शनि के आपने जो है, शनि के जूते जो है, जूते का कारक कौन होता है, वो भी शनि होता है। तो आपने जूतों की सेवा वहां पर करनी शुरू कर दी। आपके पास में कहाँ से पैसा आएगा आप सोच नहीं सकते। मात्र 11 दिन उपाय करना है, ये रोज भी नहीं कर रहे आपको, सिर्फ 11 दिन करो। और नहीं कर सकते तो शनिवार के शनिवार करो, और 11 शनिवार कर लो। आप तब भी ये देखोगे पहले, दूसरे, तीसरे शनिवार से आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो तीसरे दिन से शुरू हो जाएगा। तो ये करने पड़ेंगे आपको उपाय। 2026 का बेस्ट उपाय ये होगा कि आप जाकर सेवा करो, गुरुद्वारे में जाओ और वहां पर अपना 11वां भाव खोलो, लाभ भाव। आप कहते हो कि मेहनत इतनी करते हैं रिजल्ट नहीं आता, मेहनत इतनी करते हैं रिजल्ट नहीं आता, तो ये आपको रिजल्ट देगा, आपको ये उपाय। तो संजीव जी 2026 में बॉस को खुश करना है, सेट हो जाए बॉस। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, बड़ा ही प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये वास्तु का ही उपाय है। ईस्ट की दीवार में अपनी फोटो और अपने बॉस की फोटो ब्लैक फ्लेम में करके लगवा लीजिए। आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे, बॉस आपके कहने पे चलेगा। और सर एस्ट्रोलॉजी में तो काला रंग अवॉइड करते हैं, आप ब्लैक फ्रेम में ही कह रहे हैं? क्योंकि ब्लैक जो है ना, वो जो है ना नॉर्थ का, जो देखो ईस्ट जो होती है डायरेक्शन हमारी वायु तत्व की दिशा होती है, और ईस्ट जो होती है हमारा जो, वो हमारा सोशल नेटवर्क होता है। वहां पर आपने बॉस की फोटो लगाई। अब जो ईस्ट की मदर कौन है, नॉर्थ है। नॉर्थ जो है वो क्या है, उसका रंग काला है, ब्लू है, तो ब्लू कलर का फ्रेम भी हो सकता है, ब्लैक कलर का फ्रेम भी हो सकता है, और सिल्वर कलर का फ्रेम भी हो सकता है, या फिर ग्रीन कलर का फ्रेम भी हो सकता है। तो जैसे आपने ग्रीन कलर में या ब्राउन कलर के फ्रेम में भी लगा लोगे, तब भी आपका बॉस आपसे खुश हो जाएगा। तो ये फ्रेम का कलर अगर आप नॉर्थ को लगाते हो तो आपके रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे। अगर आप ग्रीन और ब्राउन में लगाओगे तो आपके रिलेशन वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो ये 4 फ्रेम्स है, आप लाल रंग के फ्रेम में नहीं लगा सकते, या मैरून कलर के फ्रेम में लगा सकते हैं, वो साउथ डायरेक्शन का होता है। कि जिनको वास्तु की नॉलेज है तो वो लोग समझ गए होंगे।